दोस्तों सीएससी के माध्यम से बाइक इंश्योरेंस कैसे करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों टू व्हीलर ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। सीएससी के माध्यम से टू व्हीलर का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। सबसे पहले आपको सीएससी से लॉगिन हो जाना है, फिर इंश्योरेंस का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं कर्सर के माध्यम से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर न्यू बिजनेस में आप देख पाएंगे, यहाँ पर नीचे आपको मोटर कंप्रेसिव और मोटर थर्ड पार्टी ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पर आ जाती हैं। जो आपकी यहाँ पर कंपनी है, यहाँ पर सारी कंपनी आपको दिख जाती हैं। सर्च बार का आइकन भी आपको मिल जाता है राइट साइड में, कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे। यहाँ पर आप जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस करना चाहें कंपनी का नाम डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा। क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लॉगिन विद सीएससी डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैं बजाज कंपनी से करके बताने वाला हूँ। क्लोज करेंगे, यहाँ पर बीएलई की डिटेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। कुछ भी चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मोटर या हेल्थ जो भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर कंप्रेसिव इंश्योरेंस भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मोटर ओन डैमेज इंश्योरेंस भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ टू व्हीलर ओडी ओनली पॉलिसी में करके बताने वाला हूँ। तो टू व्हीलर ओडी ओनली पॉलिसी बाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाई पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे, कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भी प्रकार का इशू है मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव टीपी पॉलिसी की डिटेल आपको एंटर करनी होती है। आपके पास जो प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी की स्लिप है उसमें सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक्टिव टीपी पॉलिसी डिटेल आपको एंटर करनी होती है। प्रीवियस कंपनी नेम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ क्लेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। फिर प्रीवियस कंपनी का एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। आपको याद रहे एक्टिव टीपी पॉलिसी डिटेल ही यहाँ पर एंटर करनी है। दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट डेट डालेंगे प्रीवियस पॉलिसी की और यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालेंगे। फिर यहाँ पर नीचे ओडी सेक्शन प्रीवियस पॉलिसी डिटेल आ जाता है, तो यहाँ पर ओडी सेक्शन वाली सारी डिटेल डालेंगे। जो आपके पास स्लिप है प्रीवियस पॉलिसी इंश्योरेंस की उसमें सारी डिटेल मिलती है। दोस्तों यहाँ पर पॉलिसी नंबर और कंपनी नेम सेम ही डालेंगे, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होता है। फिर प्रीवियस कंपनी एड्रेस नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टार्ट डेट है इसकी अलग होती है और जो एक्सपायरी डेट है वो भी यहाँ पर अलग होती है। दोस्तों ये 1 साल का ही रहता है ओडी। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों डिटेल एंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल में, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले डालेंगे व्हीकल डिटेल में। फिर उसके बाद में यहाँ पर व्हीकल टाइप में टू व्हीलर आपका रहेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेक आप दे सकते हैं, तो मेक में आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। होंडा है मेरा यहाँ पर, तो होंडा कंपनी है तो कंपनी होंडा सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जो भी आपकी कंपनी है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मॉडल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मॉडल में जो भी है आपका मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मेरा SP 125 है, सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टाइप आपको सिलेक्ट करना होता है। डिस्क ब्रेक है, अलाउ व्हील है, तो वो आप सिलेक्शन करेंगे। फिर सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर फिल हो जाती है। यहाँ पर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। रजिस्ट्रेशन डेट भी आपको डालनी होती है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लोकेशन भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर जो पॉलिसी की पीरियड है वो 1 ईयर की रहने वाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डू यू हैव प्रीवियस ईयर, यहाँ पर जो कंप्रेसिव फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है तो यहाँ पर आप यस या नो में सिलेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर यस ही करेंगे। फिर यहाँ पर आपने कोई क्लेम लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉलिसी की एनसीबी है वो यहाँ पर 0 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप अप्लीकेबल एनसीबी देख सकते हैं, यहाँ पर 20 मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर आसानी से हम कर पाएंगे इंश्योरेंस को। मेलिंग पिन कोड भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में व्हीकल की आईडी भी, ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर सारा कुछ वैसे ही सेम रहने देना है, कुछ भी नहीं इसमें बदलाव करना है। यहाँ पर सिंपली आपको नॉमिनी नेम एंटर कर देना है। फिर नॉमिनी का जो आपसे रिलेशन है यहाँ पर रिलेशन एंटर करेंगे। रिलेशन एंटर कर लेने के बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है दोस्तों, सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर प्रीमियम डिटेल में आप देख पाएंगे कि जो फाइनल प्रीमियम है वो 0 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल आपने फिल कर ली है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे। क्लिक हियर फॉर प्रीमियम डिटेल, तो इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखाता है, इस पर नहीं क्लिक करेंगे। कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कर्सर के माध्यम से देखेंगे कैलकुलेट प्रीमियम पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है और फाइनल प्रीमियम में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका कैलकुलेशन होके आ चुका है और प्रीमियम आप देख सकते हैं 852 रुपये का यहाँ पर आप होने वाला है।
अब आगे बढ़ जाना है, आपको सिंपली प्रोसीड टू इंश्योरेंस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ एडिशनल पॉलिसी डिटेल आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉलिसी डिटेल में आपको क्या होता है, विदाउट प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप इस पे नहीं क्लिक करेंगे तब भी आपको सिंपली इंजन नंबर एंटर करना होता है, लास्ट के 6 डिजिट और चेसिस नंबर लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर एंटर करेंगे, प्रीवियस पॉलिसी नंबर डालेंगे, यहाँ पर कंपनी नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये वाला कॉलम आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। यहाँ पर जो प्रीवियस पॉलिसी की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। सिंपली एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी होती है। जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप आगे बढ़ेंगे और प्रीवियस कंपनी का जो एड्रेस है आप देख पाएँगे। चलिए मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एड्रेस आपका नॉट एप्लीकेबल रहता है, तो यहाँ पर एड्रेस भी चाहे तो आप एंटर कर सकते हैं। दोस्तों एड्रेस एंटर कर लेने के बाद एडिशनल एक्सेस में आपको 0 रहने देना है। ये सारी डिटेल ऐसे की सेम आपको छोड़ देनी है। फिर आपको यहाँ पर जो पॉलिसी की एडिशन कवर वगैरह है तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कवर वगैरह लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा और हाई हो जाता है। पार्टनर आईडी यहाँ पर आप देखेंगे कंज्यूमर डिटेल में कि ब्लैंक रहेगा। सिंपली यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, रिक्वायर्ड है। ईमेल आईडी रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे तो डालेंगे नहीं, ब्लैंक ही छोड़ देंगे। फिलहाल तो एंटर कर लेंगे। पिन कोड और एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट और एरिया यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही सारी डिटेल आप एंटर कर लेते हैं, एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर डिफरेंट अगर कोई मेलिंग एड्रेस है तो इस पर क्लिक करके एंटर कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ही आप एरिया सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपकी जो पार्टनर आईडी है, कस्टमर आईडी, वो आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों जैसे ही आपकी पार्टनर आईडी जनरेट हो जाती है, अब आप सिंपली वेरीफाई सी केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सी केवाईसी कर लेना होता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं बेसिक केवाईसी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर केवाईसी डिटेल में इंडिविजुअल आपको केवाईसी कर लेना है। अगर आपके पास सी केवाईसी नंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो में सिलेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पर पैन नंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। दोस्तों नो कर लेने के बाद यहाँ पर ऊपर आपकी यहाँ पर पार्टनर आईडी, कस्टमर नेम दिख जाता है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर लेनी होती है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर सी केवाईसी नंबर, पैन नंबर मैंने ऑलरेडी नो कर ही दिया है। दोस्तों नो कर लेने के बाद आप यहाँ पर ऊपर आते हैं तो देख पाएंगे पैन नंबर मैंने नो कर दिया है और सेलेक्ट ऑप्शन केवाईसी, तो ओसीआर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और आधार कार्ड सिंगल इमेज सेलेक्ट करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल में आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देना होता है। आप फ्रंट साइड का भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप पीडीएफ में लेना चाहें तो यस करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड भी आपको एंटर करना होता है, तो चलिए मैं कैप्चा कोड एंटर कर लेता हूँ। डिक्लेरेशन दोनों एग्री कर लेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते हैं आपका प्रोग्रेस होगा। जैसे ही प्रोग्रेस कंप्लीट होता है आप देख पाएंगे यहाँ पर सारा यहाँ पर आपका डिटेल शो हो जाता है। प्रोसीड फॉर केवाईसी पर क्लिक करके आप केवाईसी भी आसानी से कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेचुलेसन योर केवाईसी हैज बीन डन सक्सेसफुली, यहाँ पर केवाईसी हो चुकी है। अब इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, कुछ पॉपअप आएंगे। क्लोज कर लेने के बाद अब यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर आते हैं तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का वेरिफिकेशन पेज आ जाएगा। यहाँ से प्रोसीड टू पे के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पे का भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करते हैं तो आप पेमेंट वाले मेथड पर पहुंचा दिए जाते हैं। आपको सीएससी वॉलेट से यहाँ पर पेमेंट कर लेना होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पेमेंट करता है। पासवर्ड और वॉलेट पिन डाल के पे पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेस हो जाता है आप देख सकते हैं पेमेंट इज सक्सेसफुल, प्रोसीड टू इशू पॉलिसी, तो इशू पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस आ रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से दोबारा से पॉपअप आता है, ओके कर लेंगे। जैसे ही ओके कर लेते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पर आपको मैसेज भी मिल जाता है। थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। आपकी पॉलिसी जैसे ही इशू हो जाती है आपके मेल पर भी भेज दी जाती है और आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपकी पॉलिसी दिख जाती है। आपको यहाँ पर नेम, पॉलिसी डिटेल और सारी डिटेल व्हीकल की भी अच्छे से देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप बजाज का सीएससी के माध्यम से बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं।